हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। जैसा कि आप सारे जानते हैं कि अब जो टाइड्स हैं वो कहीं ना कहीं टर्न हो गई हैं टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। मैं ये नहीं कह रहा कि कनाडा बिल्कुल ही बंद हो गया है। स्टूडेंट्स कनाडा के लिए भी जा रहे हैं। कनाडा आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ऑफ लेट कुछ डिलेज इन प्रोसेसिंग, अनअवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स अवेलेबल, और जो पीछे लोगों को एक एक साल वेट करना पड़ा एम्बेसी में फाइल्स रहीं, स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट क्वेबेक, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन कनाडा को ये डेंट पड़ा है। और मीडिया में भी आया कि बहुत सारी एप्लीकेशंस अभी तक पेंडिंग हैं, जनवरी की फाइलें बहुत सारी लगी हुई हैं, बट देन स्टूडेंट्स आर अवेटिंग डिसीजन। चलो, हम आज बात करने वाले हैं कनाडा में। मैं बात करूंगा आज, मैं एक ऐसी इंस्टीट्यूट की बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी कनाडा नहीं, ऑस्ट्रेलिया में। हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर ये वीडियो बना रहे हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जिनका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग के कोर्सेज में जाने के लिए। अगर हम इंजीनियरिंग की, प्रॉपर इंजीनियरिंग की बात करें, मास्टर्स लेवल और बैचलर लेवल की, तो कनाडा में बहुत कम, आई वुड से, अगर पूरे इंडिया से भी मैं बात करूं तो तकरीबन 5 से 8% तक स्टूडेंट है जो कनाडा में इंजीनियरिंग की डिग्रीज करने जाता है। मोस्टली जो स्टूडेंट जाते हैं वो डिप्लोमाज, एडवांस डिप्लोमाज, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इंजीनियरिंग कोर्सेज में, डिफरेंट कोर्सेज में करने जाते हैं, विच इज़ ओके, विच इज़ एक्सेप्टेबल, बिकॉज उन कोर्सेज करने के बाद स्टूडेंट्स को, बिकॉज दे आर द वोकेशनल कोर्सेज, स्टूडेंट्स को वहाँ पे जॉब मिल जाती है और वो अपनी पीआर के लिए भी क्वालिफाई कर जाते हैं। खैर, वो तो हर तरह के कोर्स में कनाडा में आप कर जाते हो, बट यस, आपको वहाँ पे वो कोर्सेज करके एक डिसेंट सी, एक मिडिल लेवल की या मिडिल से थोड़ा नीचे लेवल की जॉब मिल जाती है। बिकॉज डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो होते हैं, दे आर एक्शन ओरिएंटेड जॉब्स जो होती हैं, उसमें आपको हेल्प करते हैं जॉब दिलाने में। ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट, अगर ऑस्ट्रेलिया में 100 बच्चा जा रहा है इंजीनियरिंग करने, तो उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 80% बच्चा जो जाएगा, 80 बच्चा जो जाएगा, वो बैचलर या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग करने जाएगा। बहुत ही होलिस्टिक स्टडी है। बट ऑस्ट्रेलिया में एक थोड़ी सी रिजर्वेशन ये है कि वहाँ पे इंजीनियरिंग की डिग्रीज जो हैं वो बहुत महंगी हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ ऑस्ट्रेलियन डिग्रीज को और कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री को इंजीनियरिंग की, तो वो एट पार आती हैं। बट अगर हम, इट वुड नॉट बी wise for us to compare Australian degrees with the diploma or advanced diploma of Canada. Obviously, diploma and advanced diploma in Canada would be much cheaper in terms of cost of education as compared to degrees in universities of Australia. अब आप बोल रहे होगे कि मैं ये क्या बातें करनी शुरू कर दी है मैंने। मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ क्योंकि आज जो एक इंस्टीट्यूट हम लेके आए हैं, वहाँ पे भी बैचलर्स और मास्टर्स लेवल की इंजीनियरिंग की डिग्रीज अवेलेबल हैं, इंजीनियर्स जो बनना चाहते हैं उनके लिए। बट डिग्री है, ऑस्ट्रेलिया में है, एट द कॉस्ट ऑफ अ डिप्लोमा इन कनाडा। है ना बड़ी अमेजिंग बात कि कनाडा में जो डिप्लोमा करने बच्चे जाते हैं, उस कॉस्ट में यहाँ पे आपको डिग्री लेवल की एजुकेशन मिल रही है। इंस्टीट्यूट का नाम है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। It has 2 campuses. The main campus is in Perth. Perth, जैसा आप सारे जानते हैं, इज़ अ रीजनल एरिया। पर्थ रीजनल एरिया है। वहाँ पे आपको, अगर आपने स्टे बैक का ऑप्शन चूज़ करना है आफ्टर योर स्टडी, तो आपके पास आपको पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद आपका जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, उसमें आपको एक्स्ट्रा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा अगर आप पर्थ से करते हो। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। और मेलबर्न में भी इनका कैंपस है, बट मेलबर्न में मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग के कोर्सेज, ऑब्वियसली मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर्स के लिए जाओगे तो भी जो वर्क परमिट है वो पहले 2 साल हुआ करता था, उसको 3 साल कर दिया गया है। बट वही अगर मास्टर्स आप पर्थ में करोगे तो आपको 4 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा, क्योंकि 1 साल का आपका रीजनल लेवल का मिलेगा और 1 साल का जो गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने मास्टर्स का वैसे ही बढ़ा दिया है, तो आपको 4 साल का हो जाएगा। तो इस इंस्टीट्यूट में, इट्स अ वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूट, और बहुत देर से स्टूडेंट्स लेके जा रहे हैं। इसमें 2 जो तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, मेरे सामने वेबसाइट भी खुली है। ये कोर्सेज हैं, डिग्री का जो टाइटल होगा वो होगा बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, अगर मैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करूं, जिसके लिए +2 पास बच्चा जाएगा।
और इसमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल एंड स्ट्रक्चरल, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। यानी कि ये 4 फील्ड्स हैं जहां पे आप एज अ स्टूडेंट या आपका बेटा या बेटी या आपका कोई रिश्तेदार फ्रेंड वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करने जा सकता है। दूसरा है यहाँ पे मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग के कोर्सेज। मास्टर्स के लिए जो कैंपस है पर्थ भी है और मेलबर्न भी है। मास्टर्स में भी ये सारी लाइन जो मैंने अभी बताई स्पेशलाइजेशन वो अवेलेबल है। मास्टर्स अगर बच्चा मेलबर्न करने जाता है तो उसको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। अगर बच्चा मास्टर्स करने पर्थ जाता है तो उसको 4 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। बैचलर वाले को पर्थ में 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं इसमें एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर हम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें इस इंस्टीट्यूट में तो जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो बड़े ध्यान से सुनने वाली हैं। बच्चे की +2 में नॉन मेडिकल से +2 होनी चाहिए। उसमें अगर +2 आपने ICSE बोर्ड या CBSE बोर्ड से की है तो आपकी परसेंटेज टॉप 4 सब्जेक्ट्स में, टॉप 4 सब्जेक्ट कौन से हुए? इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री। इन टॉप 4 में आपकी एग्रीगेट परसेंटेज 60% और अबव होनी चाहिए अगर आपने सेंट्रल बोर्ड से अपनी +2 पास की है। स्टेट बोर्ड भी एक्सेप्टेबल है, बट स्टेट बोर्ड से अगर की है, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसमें आपकी जो परसेंटेज है वो टॉप 4 यही 4 सब्जेक्ट्स में 65% प्लस होनी चाहिए। ओपन बोर्ड इज नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस कॉलेज। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5.5 इन 2 मॉड्यूल्स। तो आपने अगर बैचलर्स में जाना है तो ओवरऑल 6 बैंड चाहिए आपको और 5.5 एक या मैक्सिमम 2 मॉड्यूल्स में आपके हो सकते हैं, तो भी आपकी डायरेक्ट जो एंट्री है वो इस बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में हो जाएगी। मास्टर्स के लिए अगर आपने जाना है तो अगर सेक्शन 1 यूनिवर्सिटी से आपने बीटेक की है तो आपको 50% आपका स्कोर चाहिए। सेक्शन 2 यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो 55% चाहिए और सेक्शन 3 से अगर आपने की है तो 60% चाहिए। तो आइल्स की रिक्वायरमेंट है 6 ईच, आपके 6 ईच होने चाहिए और मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग में आपकी एडमिशन हो जाएगी। तो ये वो इसमें स्कॉलरशिप्स भी हैं, दे आर कमिंग अप विद स्कॉलरशिप फॉर द मार्च इनटेक। उसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में या फ्लायर में आपको इंटीमेट कर दूंगा, बिकॉज वी हैव रिक्वेस्टेड द कॉलेज टू शेयर दी स्कॉलरशिप्स विद यू। सो मोस्ट लाइकली कल तक वो स्कॉलरशिप्स की डिटेल आ जाएगी, क्या क्या स्कॉलरशिप्स हैं, किस बेस पे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। इसमें अब मैंने कॉलेज के बारे में बता दिया, आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। लेट मी गिव यू दी वेबसाइट है eit.edu.au। इनकी एक्रेडिटेशंस क्या है, व्हाई यू शुड स्टडी देयर, व्हाई स्टडी इन EIT। EIT इट इज़ अ इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं। आवर प्रोग्राम्स आर डिजाइंड बाय द इंटरनेशनल बॉडी ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इंश्योरिंग यू ग्रेजुएट with cutting-edge skills and are valued by the employers across the globe. Our program content will remain current with rapidly changing technology and industry developments. Then world-class Australian accreditation education है इनकी। Our programs are registered and accredited by Australian government. We have programs that are also recognized under the 3 engineering records together with our sister organization IDC Technology, and we have trained over 5 lakhs engineers, technicians, technologists all over the globe for the last 30 years. पिछले 30 साल से ये कॉलेज 5 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और टेक्नोलॉजिस्ट को ट्रेन कर चुका है ऑल अक्रॉस द ग्लोब। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेक्चरर्स हैं इनके पास, यूनिक डिलीवरी ऑफ मॉडल है और इनकी एक्रेडिटेशन अगर हम देखें, एक्रेडिटेशंस इस कॉलेज की एक्रेडिटेशन है बैचलर्स की अगर मैं बात करूँ इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया में, देन कैनेडियन काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ टेक्नीशियंस एंड टेक्नोलॉजी से है, चाइनीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन ताइवान, हांगकांग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स से है, आयरलैंड में इंजीनियर्स आयरलैंड है। तो ये सारी, आयरलैंड हो गया, कोरिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, तो ये सभी कंट्रीज़ में इनकी जो डिग्रीज हैं वो रिकॉग्नाइज्ड हैं। सो इट्स अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं बतानी भूल ही गया कि फ़ीस कितनी है।
अब हम एक कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे आपने अगर बैचलर्स करने जाना है तो भी साल की फीस 23,500 है, और अगर मास्टर्स करने जाना है तो भी जो साल की फीस है वो 23,500 है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं कनाडा की, यानी कि कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का $1 इज इक्वल टू 85.85 डॉलर ऑफ कनाडा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको देखते हैं कि यही अगर कोर्स कनाडा में बच्चा पढ़ेगा तो उसको कितनी फीस मानी जाएगी। 23,500 इंटू 0.85, तो कनाडा में यही बैचलर डिग्री की फीस अगर कैनेडियन डॉलर से हम कंपेयर करते हैं तो $19,975 आती है, जो कि कनाडा में डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा के लिए कॉलेजेस ले रहे हैं। तो आप इमेजिन करिए सेम फीस में आप ऑस्ट्रेलिया में बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री करने जा रहे हो, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, एक्रेडिटेशंस हैं टॉप बॉडीज़ की, और ये कॉलेज ही सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है। और पिछले 30 साल में 5 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को ये पढ़ा चुके हैं, उनको ट्रेन कर चुके हैं। इसमें मैं आपको बताऊं, प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने बैचलर्स के लिए जाना है तो 2020 और 2021 पास स्टूडेंट ही अप्लाई करे, और अगर आपने मास्टर्स के लिए जाना है तो 2017 के बाद वाला कोई भी अप्लाई कर सकता है। बट मेक श्योर जो बीच का स्टडी गैप है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड होना चाहिए विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। फंड्स इसमें आपको दिखाने पड़ेंगे। इसमें अगर मैं फ़ंड की कैलकुलेशन करूं इंक्लूडिंग दी ट्यूशन फीस, मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूं, बिकॉज मैंने आपको ये फॉर्मूला पहले बताया हुआ है। सबसे पहले हमने साल की ट्यूशन फीस ले लेनी है जो कि है 23,500, ये मैं बैचलर्स के लिए पहले बता रहा हूँ। इसमें लिविंग एक्सपेंस जोड़ लिए 21,040, इसमें आपने OSSC जोड़ ली। तो बैचलर्स के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपकी 3 साल का आपका कोर्स होगा, तो जो OSSC है, जो मेडिकल इंश्योरेंस है, वो तकरीबन $2,000 आपको 3 साल के लिए देनी पड़ेगी, उसको ऐड कर लिया। प्लस आपको रिटर्न एयर ट्रैवल $2,000 वो भी आपने ऐड कर लिया, तो तकरीबन $48,540 आपको ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर दिखाने हैं। बट हमने क्योंकि पैसा इंडियन में दिखाना है तो इंडियन डॉलर्स में आपको 25,24,000 इंडियन रुपीस में 25,24,000 के फंड्स दिखाने हैं, और इसी में से आपकी ट्यूशन फीस जाएगी, इसी में आपकी OSSC जाएगी। आई एम ट्राइंग कि कॉलेज अगर आप 1 साल की फीस अप फ्रंट दे देते हो तो कॉलेज आपको अलाउ कर दे, तो फिर सिर्फ आपको 12 लाख के ही फंड्स दिखाने हैं। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। ये है अगर आपने बैचलर्स के लिए जाना है, अगर मास्टर्स के लिए जाना है ऑब्वियसली फ़ंड जो है वो कम होंगे, क्योंकि जो OSSC है वो 2,000 की बजाय 1,300 हो जाएगी। तो वो भी बता देते हैं। $23,500 1 ईयर की ट्यूशन फ़ी हो गई, प्लस लिविंग एक्सपेंस 21,040, ये स्टैटिक है, फिक्स रहेंगे। आप कोई भी कोर्स करने जाएंगे इट विल रिमेन दी सेम। OSSC मास्टर्स के लिए क्योंकि 2 साल का कोर्स है अप्रॉक्सीमेटली 1,300, ट्रैवल भी कांस्टेंट रहेगा 2,000, ये बन गए 47,840 इनटू, तो आपको तकरीबन 24.5 लाख के फंड दिखाने हैं। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। और इसकी साल की अगर मैं कॉस्ट देखूं 23,500, तो पूरे साल की जो फीस है वो 12,70,000 है। और आपने कितनी दे के जानी है? आपने 6 महीने की फीस दे के जानी है, जो कि 6,34,500 रुपये है इंडियन रुपीज़। अब आपने 6,34,500 6 महीने की फीस पे करनी है। OSSC अगर आपकी मान लो 3 साल की बैचलर्स के लिए जा रहे हो $2,000 वो करने हैं, तो तकरीबन 1,10,000 वो हो गया, इसमें ऐड कर लेते हैं 7,44,500। इसमें वीज़ा फीस मेडिकल मिला के आप 40,000 और ऐड कर लो, तो तकरीबन 8 लाख रुपए में आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओगे, इंक्लूडिंग योर ओवरसीज हेल्थ इंश्योरेंस फॉर 3 इयर्स। और वही आप कनाडा में 15-16 लाख रुपया लगा के जा रहे हो। यहाँ पे अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स हैं आपके पास अभी एज अ स्टूडेंट, तो ये एक विन विन सिचुएशन है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस चीज़ को
रैशनली सोचिए, रैशनली इसके ऊपर अमल करिए। आपको सीट अवेलेबल हो रही है मार्च इनटेक के लिए। अगर आप मार्च में चले जाते हो और वही अगर आप इंजीनियरिंग का यही डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आप कनाडा में करते हो, तो अगर हम ये भी लेके चलें कि आपको सितंबर में सीट मिल जाती है, तो सितंबर तक वो दुखी लगी रहेगी कि मेरा वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद जब जाओगे, जाके वहाँ पे लिमिटेड वर्किंग आवर्स मिलेंगे आपको विंटर में जाके काम करना, आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल कितना हो। जब तक वहाँ पे सितंबर इनटेक होगा, यहाँ पे आप तकरीबन 5 से 7 लाख रुपया कमा चुके होंगे। तो ये अब आपने डिसाइड करना है भाई साहब कि आपने क्या करना है। इस कॉलेज का जो लिंक है वो मैं इसमें लगा दूंगा, आप ज़रूर गो थ्रू करना। मुझे लगता है कि आपको ये देख के बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी जो कि बहुत काम आने वाली हैं आपके लिए, और आप आराम से इसको कंपेयर कर सकते हो। कोई जल्दी नहीं है। हाँ, जल्दी है अगर आपने मार्च इनटेक करना है, तो देर ना करिए, फ़ोन उठाइए, दिए हुए नंबर्स पे कॉल करिए और अपनी प्रोफाइल को असेस कराइए। सॉरी, और एक मैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया। तो कीप वॉचिंग अवर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच।